मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर हुए पथराव की घटना के तीसरे दिन भी माहौल तनाव भरा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्नलगंज जा रहे थे जहां हिंसा हुई, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर चले गए थे। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हुई हैं। कई साल से फरार था मेहुल चोकसी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। वक्फ कानून का जिक्र हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। इससे गरीबों, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा में संकल्प की उड़ान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी परवाह नहीं की कि वंचितों को आरक्षण का लाभ मिला या नहीं और उसके सपने को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक बाबा साहेब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, उनको 2 बार चुनाव हरवाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने गरीबों, वंचितों के लिए क्या किया। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर उन्होंने बाबा साहेब के किन उसूलों को अपनाया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान दिया। साथ ही उनके जीवन के संघर्ष से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों को अंबेडकरवादी बनना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 और 20 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बक्सर और पटना जाएंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कल तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार ने 2 महीने में ही दिल्ली की बीजेपी सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया। आकाश आनंद की सार्वजनिक माफी के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी में वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल फिर गुजरात जाएंगे। गुजरात में जल्द जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसी की बैठक के सिलसिले में राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं। मुंबई में कई दिनों से जारी टैंकर हड़ताल आखिरकार आज समाप्त हो गई। हड़ताल के चलते घरों, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पानी की भारी कमी हो गई थी। दिल्ली के पश्चिम विहार में प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की हत्या का मामला सुलझ गया है। अंबाला पुलिस ने 2 शूटर्स शुभम और शौकीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया। दोनों कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के शूटर हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईपीएल 2025 सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल थे। दिल्ली में अगले 2 दिन में नई ईवी पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस पॉलिसी में कई तरह के प्रस्ताव हैं, जिसमें हर किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना है। साथ ही इसमें ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है।
अयोध्या के राम मंदिर में आज गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश पूजन किया गया। शिखर पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद ध्वज की स्थापना होगी। माना जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसराइल ने गाजा के आखिरी फुली फंक्शनल अस्पताल अल अली पर भी हमला कर दिया और हमले में अस्पताल का इंटेंसिव केयर यूनिट और सर्जरी डिपार्टमेंट तबाह हो गया। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। 200 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यमन की राजधानी सना में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक का टारगेट हुती विद्रोही थे। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। हालांकि यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने स्ट्राइक से पल्ला झाड़ लिया है। यूक्रेन के ओडेसा में एक बार फिर से रूस ने हमला किया। हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। साथ ही एक वेयरहाउस और मेडिकल सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस 128 एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 फाइटर जेट को गिरा दिया। अमेरिका में बने इस फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही थी। इस्तानबुल में गाजा के लोगों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन का आयोजन कई NGOs ने किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में हमले रोकने की मांग की।